मन के ऊपर बहुत से आवरण होते हैं। मन एक मेमोरी जैसे कार्य करता है। ये आत्मा इसके ऊपर मन के ऊपर बहुत सारे जन्मों के आवरण। मन एक मेमोरी जैसे कार्य करता है। वो हमारे मन में छपे जाते हैं। वो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और छपे हुए बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, पर ब्रह्म ने अपने ही अंदर सिस्टम दे रखा है। अपन को ही भुगतना है, अगर अपन को ही करना है। कहीं अलग से कोई आघात नहीं लगाता है। ये सिस्टम मनुष्य के अंदर या जीव के अंदर ही दे रखा है और छपे हुए बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल हिलती तराजू जैसा होता है। मान लो ये मन, ये आपकी तराजू। ये अच्छे कर्म और ये बुरे कर्म। जिस समय जिसका पलड़ा भारी होता है या जो प्रभावी होता है, जिस समय जिसका पलड़ा भारी होता है या जो प्रभावी होता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त मिलता है। अब आगे चलते हैं मन के विकार पर। मन के विकार क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और एक खिलौने के भांति मनुष्य को माया कैसे अपने कंट्रोल में करती है। मन के अनेक विकार होते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर 10 पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 तरह के मन की स्थिति होती है। एक निवृत्त मन, जो माया से भिन्न, जो सुख का अनुभव प्राप्त होता है। प्रवृत्त मन, जो माया में डूबा हुआ, व्यक्ति को दुराचारी बनाता है। देखो, मन के 10 विकार। सबसे पहले लेते हैं क्रोध। फिर अहंकार। क्रोध, अहंकार, फिर मोह, लोभ, व काम। देखो, क्रोध क्या क्या नहीं करवाता है। क्रोध में इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। क्रोध का विपरीत होता है क्षमा। यहाँ इंसानों के भीतर देखा होगा आपने कि क्रोध को महत्व देते हैं, क्षमा को कोई महत्व नहीं। जो क्षमा मांगता है वो छोटा इंसान। वैराग्य, पर हकीकत क्या है? हकीकत क्षमा है। अहंकार का वैराग्य।
मोह का लोभ, मोह का विवेक, ये दसों विकार अपने घर पे लड़ाई झगड़ा बोलचाल में ये मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। लोभ का संतोष और काम का ज्ञान, ज्ञान या विषयों का ज्ञान, ये जो 10 विकार हैं ये सब में हर एक इंसान में अलग अलग प्रतिशत रहता है। इसमें किसी में क्रोध का 10% है तो किसी में 2000% भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब 100% हो जाए, इसमें अलग अलग प्रतिशत होते हैं। मान लो अलग अलग प्रतिशत होते हैं, समा अलग। और यह आत्मा या मस्तिष्क के द्वारा, आत्मा का केंद्र क्या है? मस्तिष्क, और उसके द्वारा बैलेंस होते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। अहंकार, अहंकार क्या होता है? पतन का कारण। पतन का कारण, आप अच्छी सीढ़ी पर गए, अच्छे उन्नत हुए, पैसे वाले हुए या साक्षात्कार हुए, अहंकार आने के बाद फिर पतन होता है। तो वैराग्य, अगर वैराग्य को अपनाएगा तो अहंकार खत्म या अहंकार कम होगा, उसका प्रतिशत कम होगा। वैराग्य क्या है? एकमय जीवन, मतलब दुनिया से लेना देना नहीं, किसी की तुलना अपन से करनी नहीं। और मोह, मोह में अच्छा बुरा भूल जाता है इंसान। क्या भूल जाता है? अच्छा बुरा भूल जाता है। उसे सत्य या असत्य का भान नहीं होता है। मान लो एक दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ और एक अपने पारिवारिक संबंध है और दूसरे से नहीं है, तो मोह अधिकतर परिवार में आता है, परिवार के प्रति आता है। तो मोह में पड़ा व्यक्ति, जैसे अपन को ही ले लो, किसी दूसरे ने झगड़ा किया तो मोह में जो अपना है भले वो गलत है पर उसका पक्ष लेगा, जबकि सत्य क्या है कि वो गलत है। अब लोभ अनीति नीति का भान नहीं रहता है इंसान को। नीति क्या है, अनीति क्या है। लोभ में पड़ा व्यक्ति, सत्य का ज्ञान नहीं होता है। लोभ क्या क्या करवाता है? लोभ का अपोजिट क्या है? संतोष और काम। काम इंसान की नींद उड़ा देता है। माया के वशीभूत होके वो इधर उधर भटकता रहता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान विषयों का ज्ञान। जैसे आप किसी के प्रति कामुक हैं, या किसी कामुक किसके प्रति होंगे? पुरुष है तो स्त्री के प्रति और स्त्री है तो पुरुष के प्रति होगी। तो वो जिस स्त्री के प्रति आप कामुक हैं, अगर उसे जैसे दृष्टि बदलते हैं, उसी दृष्टि को आप माँ या बहन की दृष्टि से देखो, काम वासना खत्म हो जाएगी। पर आज के युग में है ना, इसको भी भ्रष्ट करने के चक्कर में लोग लगे हैं। इसको भी भ्रष्ट करने के चक्कर में रहते हैं। तो हमने सीखा है कि मन इन 10 विकार में
अलग अलग परसेंट का रहता है। यानी क्रोध भगवान को भी आता है, शिव को आता है, राम को आता है, कृष्ण को आता है, सभी को आता है, पर उनका प्रतिशत अलग अलग रहता है, उनका प्रतिशत ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको एकदम नहीं आएगा, पर आएगा। परंतु अपन इसका अभ्यास करेंगे तो इंसान से इंसान बन सकते हैं। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार इनको अभ्यास तो करना है। आपको किसी के प्रति क्रोध आ रहा है तो उसे क्षमा कर दो। मोह मोह है तो विवेक, विवेक मतलब धैर्य। आप कितना धैर्य रखोगे? मान लो कोई अनबन हो रही है तो आपका धीरज बोलता है उस टाइम, आप धैर्य रखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये दसों विकार अपने दैनिक जीवन में हर समय उपयोगी मतलब यूज हो रहे हैं। इन्हीं विकारों की कम ज़्यादा मात्रा से मनुष्य का स्वभाव बनता है और दुनिया में अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रकृति में जीवन कैसे जिया जाए, अब आगे पढ़ते हैं प्रकृति में जीवन कैसे जिया जाए।